आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समूह का 80 महिला हमारे साथ, प्रधान नहीं करने देता। हमारे साथ 80 महिलाएं हैं, समूह में 80 महिलाएं, हम साथ में भैया, हमारा चुनाव होना चाहिए। हम लोग समूह में जुड़े हैं, हमारा 5 साल से वो चल रहा है, हमारा समूह से होगा इलेक्शन, समूह से होना चाहिए, समूह से होगा। चुनाव समूह से करवाएंगे, चुनाव समूह से करवाएंगे। हमारे साथ 80 महिलाएं हैं, समूह से होगा, समूह से ही होना चाहिए, इसके द्वारा होना चाहिए, उन्नाव से बड़ी खबर। उन्नाव के ग्राम सभा बिसवल में 3 नवंबर को सरकारी गल्ले की दुकान के चयन हेतु समूह के सदस्यों द्वारा चुनाव होना था, परंतु नियम के विरुद्ध ग्राम प्रधान कन्हैयालाल यादव जनता द्वारा चुनाव करवाना चाहते थे, जिसके चलते अधिकारियों ने चुनाव रद्द कर दिया। हम बता दें कि यह चुनाव चौथी बार रद्द किया गया है, जिससे गांव वालों को राशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के दौरान महिलाओं में झड़प, गाली गलौज व मारपीट की नौबत आ गई, जिसके चलते पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं समूह की महिलाओं का आक्रोश जब बढ़ा तो ग्राम प्रधान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान दबंग हैं, जिसके चलते कोटा चयन नहीं होने दे रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जो अधिकारी कोटा चयन हेतु आए थे वो भी प्रधान के दबाव में थे और चुनाव रद्द कर दिया। गांव वालों का कहना है कि पहले भी समूह द्वारा ही कोटा का चयन होता था और आज भी समूह के जरिए ही कोटा का चयन होना था, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई और अधिकारियों की मिलीभगत से चुनाव रद्द करना पड़ा। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। आज ये जो बिसवल में चुनाव हो रहा है, ये किस चीज़ का है? उचित दर विक्रेता का है जी, उचित दर विक्रेता। हाँ, तो उसका निर्णय कब तक चलेगा? बार बार टलता ही जाता है चुनाव। तो वो समिति, वीडियो साहब कह रहे हैं समिति निर्धारण करेगी। नहीं, अभी तो आदेश आया था कि समूह द्वारा वोटिंग होनी है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं अराजकता ज़्यादा हो रही है, मारपीट तक महिलाओं में हो गई। इसीलिए क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाहते इसमें, अब अधिकारी लेंगे निर्णय वहाँ। तो आज नहीं होने वाला कुछ? आज बंद करा दिया ना, बंद करा दिया। जो लिखा आवेदन जो प्राप्त हुए यही लिखवाया जा रहा हो, कुछ नहीं लिखाया जा रहा। बस ठीक। जो आज चुनाव होने वाला था निरस्त कर दिया गया। हाँ, ये जो है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जो आवेदन वहाँ प्राप्त हों उसको जो है आप ले लीजिए उस बैठक में और हम यहाँ कार्यालय को उपलब्ध करा दीजिए। किस नियम के हिसाब से होना था चुनाव? देखिए, नियम के अनुसार उस डीएम साहब के लेटर में खुली बैठक, ठीक है ना। यहाँ जो है प्रधान जी कह रहे हैं कि खुली बैठक के ही अनुसार हो, खुली बैठक में निर्णय लिया जाए, क्योंकि जनता को जो बुलाया गया है, तो अब क्यों जनता को बुलाया गया इस पर इसलिए निर्णय न होने के कारण उच्च अधिकारियों द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर आज की बैठक जो है ये बार बार ऐसा होता है? ऐसा क्या मामला, कोई मामला फंसा हुआ जो बार बार ऐसे होता है कि चुनाव निरस्त किया जा रहा है? इसलिए जो है कि इसमें जब भी आर्डर होता है उच्च अधिकारियों का तो खुली बैठक शब्द डाला जाता है, अब प्रधान जी जो है उसकी मुनादी करा देते हैं। मुनादी हमको आर्डर मिलता है तब। हाँ, ये आर्डर जो मिलता है कार्यालय द्वारा, तो ये जो है खुली बैठक के लिए मुनादी कराते हैं और जनता यहाँ आ जाती है। और उच्च अधिकारी अब इसका निर्णय जो है ये तहसील स्तर पर एक समिति बैठी है, यदि यहाँ किसी कारणवश नहीं चयन हो पाता है तो समिति जो तहसील स्तर पर बनी हुई है उसमें इसका निर्णय होगा। अच्छा, हमें पता चला कि समूह द्वारा चुनाव होने वाला था, इसीलिए पूरी मीडिया यहाँ पे आई हुई थी, तो समूह द्वारा क्यों नहीं किया गया? नहीं, समूह द्वारा इसलिए नहीं किया गया कि प्रधान जी और यहाँ की जनता कह रही कि नहीं खुली बैठक में करिए। प्रधान जी नहीं करने देते हैं। प्रधान जी नहीं, यहाँ की जनता का जो है कि नहीं खुली बैठक द्वारा होना चाहिए। तो देखिए ये लेटर दिया ये है, तो अब इसलिए उसका निर्णय होना यहाँ बहुत मुश्किल है।
भाई अराजकता देख रहे हैं, आपके सामने की बात है कि अभी इस तरह से कर दिया जाए, खुली बैठक में किया जाए या कह दिया जाए नहीं समूह में होगा, तो कोई तैयार नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है कि हमने उच्च अधिकारियों से अपने बात किया, उन्होंने कहा जो आवेदन आया है उसको ले आइए आप और हमको रिसीव करा दीजिए। ठीक प्रधान जी, उच्च अधिकारी जो आज जो चुनाव होने वाला था वो निरस्त क्यों कर दिया गया? सर, मुझे वीडियो साहब से जो लेटर प्राप्त हुआ उसमें कहा गया खुली बैठक में चयन किया जाएगा। खुली बैठक में जब चयन के लिए किया गया तो हमसे मंत्री जी ने एजेंडा जारी करने के एजेंडा जारी हुआ, जिसे मुस्तैदी कराई गई। मुस्तैदी हुई तो आम जनता आ गई। जनता लगभग 1000 के पक्ष में है। जब ये बार बार हमें लेटर खुली बैठक में किया जाता है, या तो इसमें लिख दिया जाए कि केवल समूह से चयन होगा। जब समूह से चयन होगा तो जनता का कोई औचित्य ही नहीं रहता। टेक्निकल फॉल्ट है। ये बार बार हमें लेटर, ये मेरे सामने है, ये लेटर हमको आता है खुली बैठक में चयन किया जाए, और ये लेटर मेरे पास है। मेरे पास ये खुली बैठक का लेटर आया। जब लेटर ये हमको कहा जाता है कि आप मुस्तैदी कराइए, जब मुस्तैदी हमारी मजबूरी है, हम कराते हैं, आदेश का पालन करना पड़ता है, और उसमें जनता आती है। तो अब ये लिख करके दे दिया जाए केवल समूह से चयन होगा, तो जनता बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। हम क्यों परेशान हो? तो मैं कहता हूँ जनता की सुनी जाए, और उसके बाद में जो अपना अधिकारी निर्णय करे वो हमें मान्य, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई जनता आखिर क्यों बुलाई जाती है, बार बार क्यों परेशान किया जाता है? समूह से तो केवल समूह की महिलाओं को बुला लिया जाए, कोटे का चयन कर दिया जाए, चाहे जो भी हो कोटे, वो मेरे गांव का ही तो होगा, मेरे गांव की समूह की महिला ही तो होगी, कहीं ना कहीं से मेरी भी तो होगी, जो गांव की अपनी है, उसमें हमारा कोई विरोधाभास नहीं। चाहे जिसका चयन हो, मैं नहीं चाहता हूँ गाँव की ही महिला होगी, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन ये बार बार खुली बैठक में मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें ये चयन नहीं हो पा रहा है। ये बिस्वल गांव में आज जो है कोटे का चुनाव हो रहा था जी, तो निरस्त क्यों कर दिया गया, क्या कारण है? देखिए, मैं संदीप सिंह बिसौल ग्राम सभा से बोल रहा हूँ। निरस्त होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि हमारे यहाँ जो प्रधान जी हैं वो अपनी गुंडाई के चलते इस चुनाव को नहीं होने दे रहे हैं। प्रधान जी नहीं चाहते हैं। प्रधान जी चाहते हैं जब चुनाव हमारे पक्ष में होगा वही चुनाव चाहते हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि चुनाव समूह द्वारा होना चाहिए, समूह के सदस्यों की ही वोटिंग होनी चाहिए, उन्हीं का मताधिकार होना चाहिए, जिस तरीके से चाहें। लेकिन प्रधान जी ने ये नहीं सोचा। प्रधान जी पहले चाह रहे थे कि समूह द्वारा ही चुनाव हो। जब उन्होंने देखा कि स्वयं सहायता धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह जीत रहा है तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। ये आज के 3-4 महीने की पहले की बात है। तब से 4 बार करवा चुके हैं। अब उनके सिस्टम में चुनाव बैठ रहा है प्रधान जी के। प्रधान जी आज की डेट भी रखी गई। आज जब चुनाव समूह से या जनता द्वारा दोनों पक्षों में जब चुनाव ये धनलक्ष्मी के अंदर गया, तभी प्रधान जी ने कहा हम नहीं कराने देंगे। अच्छा, वो जब चुनाव कराते हैं तो उनके 10-20-50 गुंडे दंगे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, जो जनता को प्रताड़ित करते हैं, धमकाते हैं। जब जनता आती है तो उनको पकड़ के हमारे अपने अंडर ले जाते हैं। वो कहते हैं अगर आपने उनके धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के अंडर आपने अगर काम किया है, उनके पक्ष में गए तो हम आपको रोजगार नहीं देंगे, हम आपको कॉलोनी नहीं देंगे। इस तरह की धमकियाँ देते हैं प्रधान जी। हाँ, उनका वो कन्हैया यादव जी हैं, सपा समर्थित हैं वो, तो वो अपनी गुंडाई के चलते चुनाव को नहीं होने दे रहे हैं। बिसौल ग्राम सभा की जनता कई बार परेशान हुई है, कई बार। बेचारे आते हैं, पूरा घर परिवार छोड़ के आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं, पूरा काम छोड़ के आते हैं, पूरा दिन बैठते हैं कि ये हमारे यहाँ का जो राशन कोटा है ये किसी अच्छे इंसान के हाथों में जाए, सबको मिले। लेकिन प्रधान जी नहीं जाते। जो प्रधान जी हमारे सदैव शेयर लेते हैं, उनमें लेते आए हैं, तो उनकी इच्छा ये नहीं है कि अच्छे इंसान के हाथों में कोटा जाए। बिसौल ग्राम सभा की गरीब जनता काफ़ी परेशान है इनसे। स्वयं सहायता समूह धनलक्ष्मी की सपोर्ट में 3 समूह, ओम नमः शिवाय में 1 समूह, वो प्रधान चाहता ओम नमः शिवाय समूह को हो, जबकि उसका ग्रेड 3रा है। ग्रेड में जो 32 बिंदु होते हैं समूह के, 32 बिंदु में धनलक्ष्मी समूह नंबर 1 के ग्रेड पे है, पुराना समूह है। और प्रधान चाहता है को हमारा मतलब हमारे पक्ष का हो, तो सब पब्लिक को परेशान करता कि पब्लिक से ही मांगो, पब्लिक से, अधिकारियों की नहीं सुनते। अरे बाहर से महिलाएं, बाहर से सब नौकरियां छोड़ के श्रमिक लोग आके परेशान हुए, दिन भर बैठे रहे। और महिला और क्या करता है कि इतनी शराब पिलवाते हैं और बाद में महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। ये स्वयं सहायता की धनलक्ष्मी की समूह महिला खड़ी की गई थी, शशिकला शर्मा। इनके यहाँ सबको बार बार कहता नहीं जाना चाहिए, कोटा नहीं जाना चाहिए, कैसे बांटेंगी, और हुल्लड़ मचवाते हैं। क्या ये न्याय है? हम तो यही कहते हैं सरकार से, हम अपने अधिकारियों से यही कहते हैं कि सदैव कोटा जो है ऐसे इंसान को दिया जाए कि पब्लिक में वितरण हो कायदे से।
20 महिला बैठ के बांटेगी, एक महिला सर नहीं बांटती, एक महिला का भी कोटा नहीं चला पाएगा। 20 महिलाएं समूह के गठन में 20 महिलाओं का अधिकार है और उसके साथ जो धनलक्ष्मी समूह का है उसके साथ 60 महिला है और 60 महिलाओं को ना मान के वो 10 महिलाएं लेके टहल रहा है, कहता है कि 10 महिलाओं पे कोटा करे, जनता से होगा, बिना मतलब। आज जनता से भी करने को तैयार होगा कि पब्लिक से हो, तब भी कहता नहीं करेंगे। रजिस्टर खींच लिया, साइन नहीं करने दिया, फालतू के कागज इकट्ठे कर दिए, अपने को कमरे में बंद कर लिया, हम साइन नहीं करेंगे, यही सब हुल्लड़ मचवा दिया, नहीं हो पाया, निरस्त करवा दिया गया। हम धनलक्ष्मी समूह के कोषाध्यक्ष हैं। हमारे मतलब धनलक्ष्मी आज 5 साल पहला पुराना है और सब मतलब 32 बिंदुओं पे खड़ा है और सब कहा में हमारा ग्रेड है। हमारे में 3 समूह मतलब समर्थन करते हैं और मगर प्रधान जी हमारे पक्ष में नहीं को कर हैं। जब हमारा सब कुछ हुआ तो साइन नहीं करने को तैयार हैं, अपने को कमरे में बंद कर रहा है। करा मेरी शशिकला भी है, पुष्पा भी है, मगर जब शशिकला के पक्ष में हो रहा तो साइन करने के लिए तैयार नहीं है, बदतमीजी कर रहा। एक दिन हमसे कह रहा तुम्हारे योगी बाबा 2 बार हुए हैं, हमारे अखिलेश 4 बार हुए हैं, हमारे द्वारा गुंडे बैठाल के हमको मतलब मरवाने की धमकी दिया, हमको बहुत अनाप शनाप बोला, द्वारे आकर हमको मारने की धमकी देता है। इतना अच्छा प्रधान है हमारे गांव के, सबको परेशान करता है। मगर हमारा मतलब समूह, हम कहते थे समूह से हो या जनता से हो, मगर हमारे में जो योगी बाबा का कहना है समूह से होगा तो हम कहते हैं समूह से ही होना चाहिए। वो कहता है जनता से होना चाहिए, जो हम कहते हैं जो सरकार के नियमावली में है उसी तरह से होना चाहिए हमारे समूह का चुनाव। प्रधान को कहना है कि जनता से होगा चुनाव, हम लोग कहते हैं जनता समूह से कर लो। जब जीतने की बारी आती है तो साइन नहीं करता है, कहूँ खींचने लगता है, कहूँ झगड़ा करा देता, दारू पिया रात भर गबड़ी उठाता है। जब चुनाव की बारी आ जाता है, जब लिस्ट अधिकारी लगा जाते हैं पंचायत घर में, वो नोच डरते हैं जब चले जाते हैं, और इतना ही प्रधान आग पक्ष में है। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।